आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर फ्लैट कारोबार नजर आया और एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। एफआई की तरफ से 2134 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 785 करोड़ का बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, पोजिशन, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। निफ्टी कल फिर एक नया हाई लगाता है, 19,435 का नया हाई लगा दिया निफ्टी ने। एक तरह से फेक ब्रेकआउट भी नजर आया, यहाँ पे पूरा ट्रैप जोन करने की कोशिश किया गया निफ्टी को। लेकिन एक सिनेरियो अगर हम देखें निफ्टी का, बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव जा रहा है इस स्थिति, बिल्कुल। तो मोमेंटम जो ना बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो के अकॉर्डिंग चल रहा है निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ी अच्छी खासी तेजी के पास ऊपरली लेवल से बिल्कुल बढ़िया वाला ब्रेकआउट देने के बाद फेक ब्रेकआउट नजर आया। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे मार्केट बार बार एक तरह से इस लेवल को बड़ा रिस्पेक्ट लेके चल रहा है, पूरी तरह से सपोर्ट जोन बन चुका है। लेकिन अपर साइड में बिल्कुल निफ्टी का ये वाला हाई बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल का जो हाई लगा ना 19,435 का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, और यहां पे इस लेवल पे देखो बिल्कुल ये कैंडल आने के बाद मार्केट ने कितनी जबरदस्त एकदम से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो ये था बिल्कुल एक तरह से फेक ब्रेकआउट। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख के चलते हैं, ऑप्शन डाटा के साथ पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये डाटा इंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ हमें नजर आएगा कि मार्केट कहां से हमें खरीदारी आ सकती है, कहां से दोबारा से बिकवाली आ सकती है। निफ्टी के अंदर देखें तो लगातार कुछ पिछले शासनों से बिल्कुल अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी और ब्रेकआउट के ब्रेकआउट बढ़िया वाला तेजी नया हाई पे हाई लगाता जा रहा है निफ्टी। तो ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल बन चुका है। तो आज फिर एक निफ्टी एक नया हाई लगाने की ओर बिल्कुल कोशिश करता हुआ नजर आए। इतना सब टेक्निकल और चार्ट देखने के बाद, डाटा देखने के बाद तभी तो ये रिजल्ट निकल के आते हैं जो डेली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया वाला मोमेंटम, कॉल की साइड बढ़िया वाला 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने देखने को मिला, बढ़िया वाला, यानी एक तरह से 180-85 के रेट से बढ़िया वाला 500 तक 300 पॉइंट की मूवमेंट आई। लेकिन बढ़िया वाला मोमेंटम हमने निफ्टी के अंदर बढ़िया, और बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त वाला मोमेंटम हमारे सामने रहा। लेकिन अभी एफआई की तरफ से अगर हम देखें 2134 करोड़ की खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है। 3 जुलाई को भी यहाँ पे 1995 करोड़ की, और 30 जून को भी 6,397 करोड़ की लगातार, और 28 जून को तो बड़ा धमाका हुआ था भाई, 12,350 करोड़ की खरीदारी। यहीं से मार्केट का रुख बदल गया था जैसे ये खरीदारी, इतनी बड़ी खरीदारी आई थी। और उससे पहले अगर हम पूरा यहाँ पे अगर देखें तो एफआई की तरफ से बढ़िया वाला यहाँ पे मोमेंटम हमने देखने को मिल रहा है, बड़ी जबरदस्त मोमेंट के साथ। तो ऐसे में यहाँ पे पिछले 5 सेशनों के अंदर देखे ना, बिल्कुल यहाँ पे टोटल खरीदारी यहाँ पे एफआई की तरफ से 24,000 करोड़ के करीब जा चुके हैं, बिल्कुल। यानी पिछले 5 दिन के अंदर, पूरे महीने के अंदर इतनी खरीदारी नहीं आती, ये पिछले 5 दिन के अंदर। और मार्केट क्या कर रहा है, एक नया हाई पे हाई लगाता जा रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। 785 करोड़ की कल फिर बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है तो डीआई अपना बिल्कुल एक बिकवाली करके चलता है, एक प्रॉफिट बुकिंग। ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा तो हो गया अभी हमारे पास कैश का डाटा। तो कैश के अंदर इनकी खरीदारी बिकवाली आ रही है। तो हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडिंग जो करते हैं उसके अंदर डाटा हमने कौन सा देखना चाहिए, ये वाला फ्यूचर ऑप्शन का डाटा। तो यहाँ पे पोजीशन हमें रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो की पोजीशन तो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास निफ्टी के लिए सिनेरियो बड़ा, ये एक सिनेरियो जो होता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट का सिनेरियो ऊपर जाता है तो मार्केट क्या करता है, एक नया हाई लगाता है, फिर से एक थोड़ा सा लो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर फिर एक नया हाई लगाने की तरफ करता है, ऐसे जाता है ना मार्केट। अभी भी वही सिनेरियो हमारे पास बिल्कुल निकल के आ रहा है। देखो ये वाला हाई, उसके बाद थोड़ा सा, और ये फिर नया हाई लगा देता है, उसके बाद फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और ये फिर एक तरह से। लेकिन कल यहाँ पे ये जो फेक ब्रेकआउट दिखा के ना मार्केट ने बड़ा ट्रैप करने की कोशिश की है, यानी ऑप्शन बायर को, यानी कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ से जो इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर गया ना, वो तो बढ़िया वाला प्रॉफिट निकाल के चला जाता है। लेकिन जो होल्डिंग लेके जाते हैं, जो होल्डिंग लेके अभी भी बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा मार्केट का सिनेरियो कुछ प्रीमियम डिके का रहेगा। और कल होगी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी से पहले आज का सेशन बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी लेके आएगा। तो इसलिए हमने पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे कॉल की साइड 43% इंडेक्स को, यानी ऑप्शन को लॉन्ग करके पोजीशन कर चल रहे थे,
56% यहाँ पे क्या चल रहे थे, पुट की साइड। अभी रिटेलर ने क्या कर लिया, बिल्कुल 42% आ चुका है कॉल लॉन्ग की साइड और 57% आ चुका है पुट की साइड। तो 1% बिल्कुल यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मार्केट नया हाई लगाता जा रहा है, रिटेलर अपनी पोजीशन जो है ना कॉल की साइड से बिल्कुल माइनस करता जा रहा है और वो शिफ्ट कहां पे कर रहा है, बिल्कुल पुट की साइड। उसको लगता है कि मार्केट के अंदर हाई लेवल पे जा चुका है, एक पुट की मूवमेंट, एक बड़ी रैली यानी पुट की साइड मार्केट के अंदर गिरावट भी आएगी। लेकिन मार्केट के जो बड़े बड़े ब्रेकआउट हमने देखने को मिल रहे हैं, अब मार्केट के अंदर इतना कैश फ्लो आएगा तो मार्केट एक नया हाई को क्यों नहीं छुएगा। तो वही हो रहा है कि मार्केट के अंदर नया हाई पे हाई लगता जा रहा है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 82% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजिशन बना के चल रहा था, 17% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, 82% आ रहा, बिल्कुल सेम डाटा, 17% यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन है। तो भाई फ्यूचर की साइड से कोई पोजीशन हमने देखने को मिल रही है, छोटा मोटा बदलाव ही है। लेकिन रिटेलर ने ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखें तो बिल्कुल माइनस होता नजर आया, यहाँ पे 1% कहां पे शिफ्ट हो गया, ये पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है रिटेल। तो अभी डीआई क्या कर रहा है, 785 करोड़ का बिकवाली हमने डीआई की तरफ से देखने को मिला है। कल भी इसके अंदर 337 करोड़ की बिकवाली थी, कोई बड़ी बिकवाली नहीं आई थी, इसके मुकाबले कोई बड़ी बिकवाली नहीं आई थी जो यहाँ पे एफआई यहाँ पे मूवमेंट करके चल रहा था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है डीआई, तो इसका भी 2 दिन का डाटा 3 तारीख का और 4 तारीख का बिल्कुल कंपेयर करेंगे। तो डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 51% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 48% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहा है यहाँ पे डीआई, तो बिल्कुल 51% आ चुका है, बिल्कुल कोई पोजीशन बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, एक हल्का पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। लेकिन 48% अभी भी पुट की साइड है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के साइड अगर हम देखें, ऑप्शन में पोजीशन जो कि तो ही बनी हुई है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिला। लेकिन कैश के अंदर अगर हम देखें वहां पे हमें बिकवाली देखने को मिल रही है 700 कुछ करोड़ की यहाँ पे एफडीआई की तरफ से। लेकिन सबसे अच्छी बात को नोटिस करना पड़ेगा, फ्यूचर में लॉन्ग की साइड अब पैसा किस में लगता है, ऑप्शन में लगता है, फ्यूचर में। फ्यूचर का लोट आता है 1,00,000 2 लाख का और यहाँ पे ऑप्शन का हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है। तो फ्यूचर के अंदर अगर ज्यादा पोजिशन बना रहा है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो भी निकल के आता है। तो फ्यूचर में क्या कर रहा है पोजीशन, पहले अगर हम देखें तो 5.91% या क्या चल रहा था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था। यहाँ पे 94% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी ओवरऑल। अगर अभी देखें तो 6.27% आ चुका है, बिल्कुल पोजीशन जो है ना फ्यूचर की बड़ी लॉन्ग करके चल रहा है डीआई। तो फ्यूचर की साइड तो बड़ा मोमेंटम हमने देखने को मिल रहा है कि भैया इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पे डीआई की तरफ से पिछले कुछ महीनों के अंदर देखे ना तो बड़ी जबरदस्त बड़ी एक आवर बोट जोन की तरफ जा रहा है यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन। और यहाँ पे क्या चला 93% आ चुका, बिल्कुल 1% यहाँ पे पोजीशन जो है ना बिल्कुल लॉन्ग की साइड बढ़ा ली गई है। फ्यूचर की साइड हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फ्यूचर की साइड पॉजिटिव का मतलब मार्केट के लिए बढ़िया वाला मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ, और डाटा क्या दिखा रहा है कि पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे कल मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त वाली अपर लेवल से बिकवाली देखने को मिल रही। ये वाली बिकवाली हमारे पास बिल्कुल आई। एक तरह से अगर हम इस सिनेरियो को देखें ना बढ़िया वाला ये था भाई, बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया कितनी बड़ी कैंडल के साथ मोमेंटम आता है, एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट क्लोज होता है मार्केट के अंदर बिल्कुल हावी हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग। यानी एक तरह से 45,650 से लेके मार्केट एक नया हाई लगाता है और एकदम से लो यहाँ पे पूरे 350 पॉइंट की गिरावट एकदम धड़ाम से आ जाती है। ये होता पूरी तरह से ट्रैप जोन। यानी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल मोमेंटम यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव गया। अब ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बनाई और एकदम से यहाँ पे मार्केट क्या किया, बिल्कुल जैसे को मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट जब नया हाई की तरफ चला जाता है ना वहां पे एक स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि एक तरह से फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा आते हैं और मार्केट जब नीचे गिर जाता है ना बड़ा एकदम से, तो एकदम से तुम वहां पे भी मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो ये होता है हायर हाई लोअर लो सिनेरियो की इस लेवल पे हमने करना क्या है
कि इस लेवल पे हमने क्या करना, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों में निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी देता हुआ नजर आता है जब मार्केट एक ओवरबोट जोन की तरफ और इशारा कर रहा है। और यहां पे क्या था, मार्केट एक ओवरबोट जोन की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए ये एक फेक ब्रेकआउट शो होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी के अंदर। तब ये 350 पॉइंट की मूवमेंट जो हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन अभी हमारे पास सिनेरियो क्या रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल का जो हाई था यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल ऑप्शन डाटा के साथ, पीसीआर रेशो के साथ पूरा कहां पे कॉल और कहां पे पुट बनाया गया, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाला मोटा मोटा अगर हम नोटिस करें तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ये वाला कल का जो हाई था ना, ये ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और आज की मोमेंटम अगर हम देखें इस लेवल के, यानी 45,400 के अबाव मोमेंटम आता है तो भी हमारे पास एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा कॉल की साइड। लेकिन जब तक मार्केट इस सिनेरियो के नीचे रहता है तो मार्केट फिर से इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। कल जहां से मार्केट ने बिल्कुल वी शेप रिकवरी दिखाई थी, यही वाला मोमेंटम हमने बिल्कुल टेलीग्राम पे अपडेट किया गया था। ये वाला जो मोमेंटम आया था ना, बिल्कुल इस मोमेंटम को ये तैयारी करके चलनी पड़ती है, कहां पे मोमेंटम आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 45,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो फिट्सी यूके के अंदर बिल्कुल 7 पॉइंट की गिरावट हमने देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड तो अगर हम देखें 41 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल यहां पे भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो बिल्कुल 16 पॉइंट की, एक तरह से फ्लैट यूरोप बिल्कुल क्लोज होता नजर आ रहा है। यूरोप की मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हमारे सामने आ रही है। नैस्डैक की साइड अगर हम देखें यूएसए मार्केट की साइड तो 28 पॉइंट की तेजी हमने नैस्डैक की साइड। निक्की जापान के अंदर देखें तो बिल्कुल एशिया के अंदर 261 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल नोटिस की जा रही है, बिल्कुल यहां पे। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा कि एशिया के अंदर एक अपर लेवल पे बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आज भी हमने देखने को मिल सकती है ऊपरी लेवल पे। ऐसे नहीं 500 के अंदर हम देखें तो बिल्कुल 5 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी। डाउ जोन का अगर नोटिस करें तो 10 पॉइंट की तेजी बिल्कुल। तो एक फ्लैट कारोबार की तरफ और फ्लैट क्लोजिंग की तरफ यूएसए मार्केट, ग्लोबल मार्केट हमें संकेत दे रहा है कि फ्लैट। लेकिन अभी हमारे पास एसजेएक्स निफ्टी की तेजी हमारे लिए बिल्कुल काम होगी। लेकिन यहां पे एफआई और प्रो की पोजीशन को हमने देखना जरूरी है कि बड़ा इन्वेस्टर कौन है, एफआई। तो एफआई की पोजीशन को हमने जानना बड़ा जरूरी हो चुका है। 70% की इंडेक्स के साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 29% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था ऑप्शन के अंदर। अभी एफआई यहां पे क्या कर रहा है, 71% आ चुका है लॉन्ग कॉल की साइड पोजीशन, 28% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। तो 1% और यहां पे पोजीशन क्या है, लॉन्ग की साइड बनती नजर आ रही है। किसकी, एफआईआई की तरफ से। भाई इंडेक्स की साइड अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा 1% के साथ बिल्कुल यहां पे। और वहां पे कैश के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी हमने बढ़िया वाली फिर से देखने को मिल रही है। तो 2 सेगमेंट के अंदर हो गया। तो अभी तीसरे सेगमेंट के अंदर अगर हम जाएं तो 53.55% यहां पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था। 46% यहां पे क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी यहां पे फ्यूचर की साइड 53.18% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, 46% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन, यानी एक तरह से शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो यहां पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिल रहा है माइनस की साइड। तो भाई यहां पे डीआई की तरफ से पोजीशन बनाई गई है, लेकिन यहां पे एफआई की तरफ से बिल्कुल पोजीशन जो है कम करता हुआ नजर आ रहा है। डीआई बड़े जोश के साथ यहां पे फ्यूचर के साइड पोजीशन बना के चल रहा है, लेकिन एफआई ने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ प्रो की पोजीशन को अगर हम नोटिस करें तो पिछले 2 दिन का डाटा प्रो की साइड से भी नोटिस करना जरूरी हो चुका है। 38% क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है और यहाँ पे 61% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी प्रो क्या कर रहा है, यहाँ पे 40% आ चुका है लॉन्ग की साइड, 59% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। तो 2% बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन प्रो की साइड से बिल्कुल लॉन्ग की साइड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर की साइड तो 64% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 35% यहाँ पे क्या है,
बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड। अभी क्या कर रहा है, 63% आ चुका है, 36% गया है शॉर्ट की साइड, तो 1% यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, तो मार्केट ने नीचे से बड़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है, लेकिन ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी हमें बिल्कुल, क्योंकि मार्केट एक हायर हाई आवर बोट जोन में जा चुका है। क्यों, एफआई 70% से ज्यादा की ऑप्शन के अंदर खरीदारी करके बैठा है, और कैश के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बार बार आती रहेगी। मार्केट जैसे ही नया हाई को छुएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा बिल्कुल करता हुआ नजर आए। निफ्टी की साइड अपर साइड का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,435, यानी कल का हाई बिल्कुल, और ये वाला मोमेंटम जो आ रहा है ना बार बार इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल पूरा सपोर्ट करके चल रहा है, ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा 19,350 का एरिया। जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट आ जाएगा बिल्कुल, तो लेवल के अकॉर्डिंग भी हमने बिल्कुल चलना पड़ेगा। और डाटा क्या दिखा रहा है, अपर लेवल से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन नीचे का लेवल बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। और अभी गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात करें संभावना के तौर पर, तो कितना यहाँ पे गैप डाउन और कितना गैप अप हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे अपर साइड, क्योंकि वहां पे ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है, तो ऐसे में हमारे पास 40 से 50 पॉइंट का गैप अप की ओर संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट एक संभावना के तौर पर।